बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मच्छर बेतहाशा, लेकिन आपने बुरा नहीं बनाना, क्योंकि मैं आपको पता है कि रात को ही निकलती हूँ। एक्चुअली मैं वर्किंग लेडी हूँ, मॉर्निंग में जॉब करती हूँ, तो इसलिए मेरे पास टाइम जो है वो रात में ही मुझे मिलता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि रात में आके आप लोगों के साथ, अपनी फैमिली के साथ जो है वो गपशप लगाऊँ। दिल बाज़ औक़ात ना बहुत बोझल सा हो रहा होता है, बड़ी अजीब सी कैफ़ियत होती है, तो इंसान चाहता है कि अपनों के साथ बात करे, और अपनों के साथ बात करने से ना दिल हल्का होता है। इसलिए तो कहते हैं कि मेल जोल रखें, मेल जोल बढ़ाएं। हमारी बैड लक ये है कि आजकल जो है वो मेहमान बनने से ज़्यादा जो है वो कॉल एक मिला दी जाती है, और जी जनाब साहब कॉल पे हाल चाल पूछ के तो डेट्स ऑल, बात ख़त्म हो गई, और वो गिले शिकवे शिकायतें सब कुछ कॉल पे ही हो जाती हैं। तो मुलाकातों का जो सिलसिला है ना बहुत कम हो गया हुआ है। और एक दौर था, वो लोग बताते हैं कि ख़त्तो किताबत का दौर था, उसके बाद जो है वो फिर लोग मिलते थे और एक लफ्ज़ बोला जाता है, कोई सादा, कोई शादी ब्याह कुछ भी होता था ना उसमें सादा दिया जाता था। उसको शायद सद्दा बोलते हैं, मैं उसको सादा बोलती हूँ। तो वो सद्दा भिजवाया जाता था। सद्दा जो है वो उस गांव का जो भी एक पर्सन होता है वो सिलेक्ट किया जाता है, उसके थ्रू जो है वो सारे भिजवाए जाते थे कि जाएँ जी फ़लाँ घर में जाएँ, फ़लाँ घर में जाएँ, फ़लाँ घर में जाएँ। अब क्या होता है, अब एक कॉल होती है, डेट्स ऑल, आ जाएँ। अब पहले तो कॉल होती थी, कुछ टाइम पहले कॉल होती थी, अब तो एक मैसेज जो है वो कार्ड जो है व्हाट्सएप कर दिया जाता है। चलें जी, अगर किसी ने देखा है तो वेल एंड गुड, नहीं देखा, कोई अपनी मसरूफियत की वजह से नहीं देख पाया तो चले जी, शादी मिस हो गई, और बाद में गिले शिकवे भी। तो मेरा ख्याल है, मैं ऑनेस्टली बताऊं, मेरा दिल चाहता है कि वही दौर आए, वो सद्दे वाला दौर आए प्रॉपर फॉर्म में। और क्या होता था, अब्बू से मैं डिस्कस कर रही थी तो अब्बू जी बता रहे थे कि उस टाइम पे क्या होता था कि सद्दा जो देने आता था ना उसको एक अमाउंट दी जाती थी, कुछ पैसे दिए जाते थे, उसको टोकन जो है वो एक दिया जाता था कि तुम आए हो। तो जो देने वाला होता था वो भी देता था, और जो जिनको दिया जाता था वो भी उसको जो है वो एक टोकन देते थे, मतलब कि एक अमाउंट होती थी, उसको किराए की या फेयर की फॉर्म में जो है वो दिया जाता था। इस तरह से उस पर्सन की हेल्प भी हो जाती थी। कुछ लाइट्स पड़ रही हैं, मुझे लगता है अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने टर्न लिया अपनी साइड को। तो अब जो है वो क्या है कि आप जी मोबाइल जो है वो पकड़ें और चलें जी, मैसेज करें, बात ख़त्म। नहीं, वही दौर आना चाहिए, वही खूबसूरत पुरस्कून दौर, और पूरे इलाके को पता चलता था जी शादी होने जा रही है, क्योंकि उनके घर सद्दा देने वाला आया हुआ था। अब तो किसी को भी नहीं पता चलता, अब तो कानो कान, ऑनेस्टली साथ वाले रूम में जो घर वाले होते हैं उनको नहीं पता होता कि जी भी किसी ने व्हाट्सएप किया है कि आप लोगों को शादी पे बुलाया जा रहा है। तो मेल जोल बढ़ाएं, मिला करें एक दूसरे के साथ, बातें किया करें। अपनी हम लोग एक इस चीज़ में घुस गए हुए हैं कि भाई अपनी परेशानी नहीं बतानी, हमारा राज खुल जाएगा। कौन सा राज यार? मैंने ये चीज़ जो है वो ऑनेस्टली फ़ील की है कि जब आप अपनी परेशानी बताते हैं ना तो परेशानी बताने से कम होती है। हम लोग कहते हैं नहीं, बढ़ जाती है। कुछ आपके अपने कुछ ऐसे होते हैं जिनके साथ आप अपनी परेशानी शेयर करते हो तो परेशानी कम हो जाती है। तो इसलिए कोशिश किया करें, मिलें, मुलाकातें रखें, संडे को मिल लिया करें। माना मसरूफ़ियत बहुत ज़्यादा है, ज़िंदगी बहुत बिज़ी हो गई हुई है, और सबको आगे निकलने की जो है वो पड़ी हुई है, दौड़ मची हुई है, दौड़ लगी हुई है कि जी आगे निकले, सारी चीज़ें हैं, ये सब कुछ इधर ही रह जाएगा। ज़िंदगी में अच्छा वक्त जो है वो बहुत ज़रूरी है, और ये सारी जायदादें, ये पैसा, ये दौलत, सब कुछ इधर धरा का धरा। अच्छा वक्त जो है वो हमेशा याद रहता है। वो एक है, मुझे एग्जैक्ट तो नहीं याद कि किन का है, कि वो रख फ़कीरा दुनिया होते, ऐसा बैन खलोन कोल हुए थे, हसन सारे तुर जावे ते रोन। तो मैं ये चाहती हूँ, मेरी अपनी फीलिंग्स यही होती हैं। मैं कहती हूँ कि आपको टाइम मिले ना, अपने दोस्तों के साथ गुजारो, अपने पेरेंट्स के साथ गुजारो, अपने बहन भाइयों के साथ गुजारो। बहाने ढूंढा करो बहन भाइयों को बुलाने के अपने पास। शादियाँ हो जाती हैं ना तो बड़ी ज़िंदगी चेंज हो जाती है, लेकिन कोशिश करें कि बहाने ढूंढें बहन भाइयों को बुलाने के, कोई छोटी छोटी मुलाकातें रख लें, मिलें, इकट्ठे खाएं पिएं, एंजॉय करें, हंसी मजाक खेल,
लड़ाई झगड़ा सब कुछ होता है, बीच में ही चलता है, सब चलता है। आपके दिल का बोझ हल्का हो जाता है जब सामने बैठ के गिले शिकवे शिकायतें होती हैं ना, तो दिल का बोझ हल्का हो जाता है। इसलिए मिला करें, मुलाकातें रखें। तो यहाँ पे एक वही एक इस तरह का ही एक मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। हमारे जो परदेसी भाई होते हैं, उनकी ज़िंदगियों को जब हम देखते हैं ना, तो स्पेशली मैं बाज़ औक़ात गौर करती हूँ तो ऑनेस्टली इतना इतना दुख, दिल जो है वो दुखता है। मेरा ख्याल है सभी का दुखता होगा। मैं कोई अनोखी बंदी तो हूँ नहीं कि मेरा ही दिल दुखता है, बहुत सारे लोगों का दुखता होगा। यार ज़िंदगी एक दफ़ा मिली है और वो सारी ज़िंदगी परदेश में गुजार जाते हैं। क्यों? उनको ज़िंदगी जीने का हक़ नहीं है, उनको साथ रहने का, उनको साथ वक्त गुजारने का, अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने माँ बाप के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ क्या वक्त गुजारने का उनके पास राइट नहीं है? एक दफ़ा ज़िंदगी मिलती है, वो इसी चक्रों में गुजार देते हैं कि कुछ इकट्ठा कर लें, कुछ बना लें, कुछ कारोबार कर लें, कुछ बच्चों को सेटल कर लें, कुछ बच्चों की अच्छी तालीम कर लें, इसी में ज़िंदगी गुजर जाती है। यहाँ पे कुछ हमारे एक नेबर थे, तो वो काफ़ी अरसे से बाहर थे, सऊदी अरेबिया में रह रहे थे। उन्होंने 36 ईयर्स जो है वो सऊदी अरेबिया में गुजारे। 36 ईयर्स उन्होंने सऊदी अरेबिया में गुजारे। अच्छा, वो हर साल आने की कोशिश करते थे कि अब मैं छोड़ के आऊँगा और परमानेंट यहीं पे रहूँगा, यहाँ पे कोई कारोबार करूँगा और अपनी ज़िंदगी गुजारूँगा। और पहले अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करने की, जब वो 17-18 साल के थे, पेरेंट्स को सपोर्ट करने के लिए गए, बहन भाइयों को पालने के लिए गए। वक्त गुजरता गया, शादी हो गई। फिर शादी के बाद फिर सोचा कि नहीं, अब मैं पाकिस्तान आ जाऊंगा, अब बहन भाइयों की शादियां हो गई हैं, मेरी भी होगी, अब मैं आ जाऊंगा। बच्चे हो गए, फिर बच्चों को पालने की टेंशन, पालते पालते फिर अब मैं जाऊंगा, फिर बच्चों को पढ़ाने की टेंशन, जब उन्होंने पढ़ लिख लिया फिर उनकी शादियों की टेंशन। इस तरह करते 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 उन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक टाइम पीरियड 36 ईयर्स उन्होंने सऊदी अरेबिया में लगा दिए। होता कुछ यूँ है कि वो फिर पाकिस्तान आने का डिसीजन लेते हैं। पाकिस्तान आए, जब वो पाकिस्तान आए तो आए हुए उन्हें परमानेंट डिसीजन लेके आए कि अब मैं नहीं जाऊंगा। पाकिस्तान आए हुए मेरा ख्याल है एक रात गुजारी, अगली सुबह जो कि उन्होंने अपनी फैमिली के साथ गुजारनी थी, उन्हें अटैक आया और उनकी डेथ हो गई। That was really shocking for us. Believe me कि उस ट्रॉमा में हम लोग इतना अरसा रहे और ज़िंदगी की समझ आई कि ज़िंदगी कुछ भी नहीं है। आप जिनके लिए कमाने खाने, जिनको खिलाने के लिए निकले हो, जिनको पालने के लिए निकले हो, आप उनके साथ कुछ अरसा भी नहीं गुजार सकते। आप ज़िंदगी का क्या टाइम उन्हें मिला, क्या उन्होंने गुजारा उनके साथ टाइम, और अल्लाह को प्यारे हो गए। फिर ना उन्हें अटैक आया था। ज़िंदगी की सोचें, परेशानियां, टेंशनें इंसान को खा जाती हैं। ऐसे नहीं कहते कि अपने आप को कोशिश करें कि परेशानियों से दूर रखें, टेंशन से दूर रखें, स्ट्रेस से दूर रखें। ये सिर्फ कहने की बातें, ऑनेस्टली कोई भी नहीं रख सकता स्ट्रेस। इसीलिए मैंने पहले कोड किया था कि मिला करें। मिलने से स्ट्रेस दूर होता है, टेंशन दूर होती है, परेशानी दूर होती है। मिलने से दिल का बोझ हल्का होता है। तो मैंने कहीं पे लिखा पढ़ा कि खोल लेते दिल अगर यारों के साथ, तो खोलना ना पड़ता औजारों के साथ। इसी बात के साथ एंड करते हैं। व्लॉग पसंद आया हो तो इसको शेयर भी करें और लाइक भी करें, कमेंट्स भी करें, और अपनी फीलिंग्स को शेयर किया करें थ्रू कमेंट्स, बताया करें। मैं ताकि व्लॉग बनाऊँ, उस पर शेयर करूँ, कोई राय दिया करें, क्योंकि आप मेरी फैमिली हैं, इससे डिस्कस करें।
और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं जो भी नया व्लॉग डालूँ वो आपको मिले। और इसी तरह गपशप लगाऊंगी इंशाल्लाह आपके साथ। कोशिश करूंगी कि घर के अंदर भी करें। अभी मुझे टाइम मिलता है सिर्फ वॉक का, तो मैं कोशिश करती हूँ कि वॉक में ही आप लोगों के साथ गपशप लगा लूँ। जज़ाकल्लाह खैर, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको अपने ज़मान में रखे। टाटा, बाय बाय।